Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Labs. So NTA is ready to conduct your re-NEET 2026 exam on 21st June. दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का आपका ये एग्जाम होने वाला है। एनटीए ने इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिसीजंस लिए हैं, टेलीग्राम बंद करवाना और टीचर्स को आइसोलेशन में रखना और मिलिट्री फोर्स की मदद लेना पेपर्स को कम्यूट करने के लिए। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। होपफुली ये सारे एक्शंस सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। अब एनटीए ने अपना काम कर दिया है और कर रहा है, लेकिन हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट तैयार होकर जाओ कि आप लोगों को एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद कोई भी पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है अपने साथ जिससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, यानी कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और क्या क्या मैंडेटरी आइटम्स आपको लेकर जाने हैं, वो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। क्योंकि एनटीए ने अगर इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं तो इस बार चेकिंग थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट हो सकती है। और जब वो लोग कुछ चिल्लाते हैं, एक तो चेकिंग करने वाले लोग ना बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जोर जोर से चिल्ला देते हैं और बच्चा डर जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत ही शांत दिमाग रख के जाना है और इन चीजों को जो मैं बताने जा रही हूँ ये फॉलो करके जाओगे तो आपको पैनिक सिचुएशन भी नहीं होगा और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या चीजें लेकर आप जा सकते हैं। अगर आपका नंबर वाला चश्मा है तो वो निकाल के ऐसे ऐसे चेक करेंगे और वापस दे देंगे आपको, इट इज अलाउड। गॉगल्स अलाउड नहीं है। अगर आपके पास मेडिसिन है तो आप अपने मेडिसिन का, डॉक्टर ने कुछ तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया होगा, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ और मेडिसिन लेकर जाओ। सिर्फ मेडिसिन लेके जाओगे तो भी चलेगा। उनको पहले ही बता देना कि मेरे बैग में मेडिसिन है, मुझे ये मेडिसिन खाना रहता है, इसीलिए मैं बैग में लेके आया था। ठीक है, अगर आपके हाथ में प्लास्टर वगैरह लगा है तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो लोग अलाउ करते हैं। अगर आपके ब्रेसेस हैं, मेटालिक ब्रेसेस हैं, तो भी अलाउ किया जाएगा। अगर आपकी हियरिंग एड की मशीन है तो भी अलाउ करेंगे। अगर परमानेंट टैटू है तो भी अलाउड करेंगे। अब टैटू में अगर कुछ लिखा होगा, ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसके ऊपर वो सेलो टेप लगा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ करते नहीं है। अगर नॉर्मल टैटू होगा तो वो अलाउ कर देते हैं चेक करने के बाद। और अगर आपका कोई कस्टमरी या रिलीजियस ड्रेस है, जैसे किसी सिख स्टूडेंट को किरपान पहनना है या पगड़ी पहननी है, या किसी अदर रिलीजन वाले स्टूडेंट्स को बुरखा या फिर कोई भी हिजाब वगैरह ऐसा कुछ भी चीज अगर पहननी है तो सब कुछ अलाउड है। बस आपको सेंटर में 45 मिनट्स पहले पहुंचना है। बाकी बच्चों की चेकिंग से पहले आप लोगों को अपनी चेकिंग करवानी है, क्योंकि आपकी चेकिंग में टाइम ज्यादा जाएगा। आप एकदम लास्ट मिनट में पहुंचोगे तो बहुत चिल्लाएंगे वो लोग, इसीलिए थोड़ा पहले पहुंचना। ठीक है, अब क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। शो शाइनिंग वाला ब्रेसलेट या ऐसा नॉर्मल कड़ा, ये सब, ये धागा वागा कुछ अलाउड नहीं है। नेल पॉलिश हाथ में नहीं होना चाहिए। मेहंदी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे आपका। किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट, इतनी सी छोटी सी जो नाक है, नाक की नथनी है, ये भी अलाउड नहीं है। इयररिंग्स, अंगूठी, कुछ भी अलाउड नहीं है। टाइट बॉटम्स और जीन्स अलाउड नहीं है। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं अलाउड है। जीन्स में मेटल की बटन होती है इसीलिए अलाउड नहीं है। प्लास्टिक वाली बटन रहेगी तो ठीक है, नहीं तो नाड़ा वाला जीन्स या चिनूस पहन के जाओ या फिर नॉर्मल ट्रैक पैंट्स पहन के जाओ। लेकिन ट्रैक में अगर चेन होगी तो वो चेन फाड़ देते हैं, और अगर आपके जीन्स में मेटल की बटन हुई तो वो बटन काट के आपके शू लेस से फिर आपको पैंट बांधने बोलेंगे। इसीलिए जीन्स पहन के मत जाना, नॉर्मल ट्रैक फुल पैंट पहन के जाना। ठीक है, कौन सा ट्रैक? जिसमें मेटल का जेब नहीं होना चाहिए या मेटल की चेन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाई हील्स अलाउड नहीं है। बहुत पतले पतले हील्स जो फ्लाइट की सैंडल में होते हैं वो पहन के जाओगे तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल फ्लैट्स पहन के जाओ, सबसे बेस्ट। घर पे जो चप्पल पहनते हैं ना, बाथरूम सैंडल्स जो होती है या फ्लिपर्स जो होते हैं, वैसे पहन के जाओ। ओके, शूज अलाउड नहीं है। हेवी प्रिंटेड क्लोथ्स अलाउड नहीं है। तो फिर क्या अलाउड है मैम? गर्ल्स के लिए किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट अलाउड नहीं है। गर्ल्स, अगर आप पोनीटेल में बाल ऐसे ऐसे नॉर्मल ऐसे बांध के जा सकते हो, आपका वो बाल खोलेंगे, बाल चेक करेंगे और आपका रबर बैंड आपको फिर से दे देंगे कि अभी आप फिर से बाल बांध लो। ठीक है, आप शो शाइनिंग वाला ऐसे बो वाला रबर वबर बांध के जाओगे, स्क्रंची लेके जाओगे तो फेंक देंगे। इसीलिए सिंपल, ओके, बी सिंपल। नेल पेंट, मेहंदी, टैटू, किसी भी तरीके का धागा, कुछ भी अलाउड नहीं है। टॉप, टी शर्ट, कुर्ती अगर आप पहन रहे हो तो आप ऐसे पैटर्न के कपड़े पहन सकते हो, ऐसी कुर्ती या ऐसे टी शर्ट पहन सकते हो। अगर किसी को इतना लंबा स्लीव पहनना है तो भी आप पहन सकते हो, लेकिन आपको स्पेशल चेकिंग के लिए थोड़ा और पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ एकदम फुल स्लीव वाला पहन रहे हो तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फुल स्लीव कपड़े लड़कों को और लड़कियों को दोनों को अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आप बुरखा वगैरह पहनते हो तो आपको पहले जाना पड़ेगा चेकिंग करवाने के लिए। डेनिम जीन्स, टाइट ट्रैक पैंट्स, बिग चेन वाले, बिग बटन्स वाले पैंट्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। लूज पजामा, लूज ट्राउजर, लूज चड्डा पहन के जाना है, मतलब फुल ट्रैक पैंट। अंडरगारमेंट्स में हो सके तो मेटल के हुक वाला अपना अंडरगारमेंट मत पहनना, प्लास्टिक का या नॉर्मल स्पोर्ट्स ब्रा आप पहन सकते हो।
जो भी अंडरगारमेंट्स आप पहनोगे। और फुटवेयर में ओपन स्लीपर्स या सैंडल्स विदाउट हील्स अलाउड है, ठीक है, शूज बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब बॉयज के लिए क्या रूल है, सेम चीज, उनको भी किसी भी तरीके की ज्वेलरी अलाउड नहीं है। अगर किसी लड़के ने बाल अपने बड़े किए हैं तो वो भी पोनीटेल बांध सकते हैं, बाल चेक करने के बाद आपको आपका रबर बैंड फिर से दे देंगे। टी शर्ट या शर्ट अगर आप पहन रहे हो तो आपका भी सब कुछ प्लेन होना चाहिए, स्लीवलेस होना चाहिए, फुल स्लीव्ड अलाउड नहीं है। बड़ा बड़ा लोगो या जेब नहीं होना चाहिए, पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। लाइट कलर्स अलाउड है। नो डेनिम जीन्स और टाइट ट्रैक पैंट्स आर अलाउड, ओनली लूज ट्राउजर्स और लूज पैंट्स आर अलाउड। एंड ओपन स्लीपर्स या ओपन सैंडल्स अलाउड है, बारिश में जो अपन कीटो सैंडल पहनते हैं वैसा, ठीक है। अब मैंडेटरी आइटम्स आपको क्या क्या अपने साथ लेकर जाना है, ये तो मैंने ड्रेस कोड की बात कर दी, लेकिन इसके अलावा एग्जाम सेंटर में एग्जैक्टली लेकर क्या जाना है। सबसे पहले तो भाई अपना हॉल टिकट लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाओ, फर्स्ट पेज कलरफुल निकालो क्योंकि आपका चेहरा अच्छे से दिखाई देना चाहिए। दूसरी चीज, पासपोर्ट साइज फोटो आपको 2 से 3 एक्स्ट्रा फोटो लेके जानी है। कौन सी फोटो लेकर जाओगे, वही फोटो लेकर जाना जो आपने फॉर्म पे स्टिक किया है। जो पासपोर्ट साइज फोटो आप फॉर्म पे स्टिक कर रहे हो, एडमिट कार्ड पे स्टिक कर रहे हो, एडमिट कार्ड पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाया होगा और एक बड़ा फोटो चिपकाया होगा, तो वही फोटो आपको एक्स्ट्रा लेके जाना है। छोटा वाला 2 से 3 फोटोज लेकर जाना है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपने ऑलरेडी चिपका दिया है, एक एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर जाना है। और गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ आपको अपने साथ लेकर जाना है, लेकिन ओरिजिनल आईडी होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो। आपकी शक्ल और आपका नाम उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड को आपके आईडी कार्ड से वो लोग मैच करेंगे कि यही बच्चा है या कोई और है। और इस साल तो इतना एनटीए को बदनाम कर दिया है कि एनटीए पूरा खुन्नस से आपकी चेकिंग करेगा। डरना नहीं है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपका आधार कार्ड पुराना है तो भी लेके जाओ, थोड़ी बहुत शक्ल मैच होगी, या पैन कार्ड लेके जाओ, या जो भी बैकअप के लिए। अगर बहुत पुराना आधार कार्ड है तो कॉलेज का आईडी रख लेना, लेकिन आपका फोटो होना जरूरी है, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है और स्क्राइब से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाने हैं। आप एग्जाम सेंटर के अंदर ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल मतलब कैसी, जो बिस्लरी की 10 वाली 20 वाली बोतल आती है वो, ये बोतल अलाउड नहीं है। बिस्लरी की बोतल के बाहर जो स्टिकर लगा होता है आप वो पहले ही फाड़ देना, ठीक है, वो स्टिकर फाड़ के फेंक देना। बॉटल पूरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आगे से पीछे से। टपरवेयर वगैरह की भी बोतल अलाउड नहीं है। नॉर्मल बिस्लरी की बोतल लेके जाओ, पानी पीने के बाद फेंक देना या रिसाइकिल कर लेना, योर चॉइस। तो ये सारे मैंडेटरी आइटम्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को कैरी करने हैं, ठीक है। क्या क्या अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके का स्टेशनरी, पेंसिल, पेन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर एंट्री नहीं है, आपको बाहर अपने रिस्क पे रख के जाना पड़ेगा। वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स कुछ भी अलाउड नहीं है। किसी भी तरीके का वॉच, ऑर्नामेंट्स, कोई भी फूड आइटम अंदर अलाउड नहीं है। आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, 4-5 बादाम अपने जेब में रख लेना, सेंटर के अंदर घुसने से पहले चारों पांचों बादाम खा लेना और फिर चेकिंग करवाने जाना। तो आपकी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी और आपको अंदर कुछ लेके जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जस्ट फॉर 1 डे बिफोर एग्जाम। तो प्लीज इन चीजों को फॉलो करना, ताकि आप लोगों को उधर पे जाके पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो और आप शांत दिमाग से एग्जाम देने जा सको। क्योंकि अगर चेकिंग करने वाले एक बार भी कुछ बोल देते हैं ना, तो वो मन में लग जाता है और फिर बहुत गुस्सा आता है, फिर बहस हो जाती है, फिर आपका ही मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो रूल्स है वही रूल्स फॉलो करो, अच्छे से एग्जाम दो, फेयर तरीके से एग्जाम दो। आपने अगर मेहनत की है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। मिलती हूँ बहुत जल्द। टिल देन ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।